नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बंटी जी। मैं बोधि दिशा डॉक्टर बोधि मित्र अशोक भंते जी को निमंत्रित करती हूँ और भंते जी से आज हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है। तो सनातन धर्म क्या है और उसके बारे में भगवान बुद्ध के क्या विचार है, ये आज हम डॉक्टर बोधि मित्र डॉक्टर अशोक जी से जानना चाहेंगे। हाँ, नमो बुद्धाय। माँ बोधि त्रिषा, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि सनातन धर्म क्या है और बुद्ध सनातन धर्म के बारे में क्या कहे थे, तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये सनातन शब्द का अर्थ क्या है। सनातन शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, उसे सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ जो नित्य है, और जो नित्य है वो सत्य है। तो उस सत्य को, उस नित्य को, वो शाश्वत को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है कि एक ऐसी चीज जो शाश्वत है और शाश्वत के साथ साथ नित्य भी है। तो नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, उसे हमें समझना पड़ेगा। बुद्ध बुद्ध आज बुद्ध सनातन धर्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि धम्मपद बुद्ध का एक सर्वश्रेष्ठ किताब है धम्मपद की, और उस धम्मपद में बुद्ध ये कहते हैं कि नहीं नहीं वेरे न वेरामी समन्ति ध कुदाचन अवेरे न समन्ति त एस धम्मो सनातन। बुद्ध कहते हैं कि सनातन क्या है, कि वैर से वैर निर्माण होता है, वैर से कभी भी शांति प्रस्थापित नहीं होती। तो अवेर, और अवेर से ही वैर समाप्त होता है, शांति प्रस्थापित होती समाज में। और ये सनातन धर्म है, ये स धम्मो सनातन। ये सनातन क्या है, बुद्ध के विचार से सनातन एक तत्व है, एक अवस्था है, और सनातन एक धर्म भी है। वो तत्व क्या है, वो अवस्था क्या है। तो पहली बार इस जमीन पर बुद्ध ने सनातन की एक सटीक व्याख्या भी दी है, और एक सनातन की विधि भी दी है। और सनातन धर्म कैसे जानना और कैसे जीवन में उतारना, इसके बारे में भी बुद्ध ने बताया। ये सनातन धर्म की विधि क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन के बारे में, जीवन क्या है, तो जीवन बाहर भी है और भीतर भी है। तो बाहर का जीवन कैसा है, बाहर का जीवन हम देखते परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। बाहर का जीवन हम देखते कि मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस है उसमें। अभी जो चीज हमें दिखती, थोड़ी ही देर में वो चीज विसर्जित हो जाती, पता ही नहीं चलता। तो सारी चीजें बाहर के जीवन में मरण धर्म है। तो कई लोग बाहर की दुनिया में उस चीजों के पीछे चले जाते हैं जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, और आज नहीं कल समय की धारा में खत्म होने वाली चीज है। तो और उस चीजों के पीछे जाके लोग अपना जीवन नष्ट करते, उन चीजों के प्रति अपने मन में तृष्णा जागृत करते, आसक्ति जागृत करते, और जीवन को नष्ट कर देते। तो बुद्ध ये कहते हैं कि बाहर का जीवन जो है, तो उसका सत्य क्या है, उसमें सनातन क्या है, उसमें नित्य क्या है, उसमें क्या है यथार्थ क्या है। तो हर चीज अनित्य है। तो हमने अगर बौद्धिक समझ के आधार पर और प्रज्ञा के स्तर पर अगर जान लिया, तो हमें पता चलता कि बाहर की चीजें सतत परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तन का बोध,
उस अनित्य का बोध अगर हमें होता तो उस चीज के प्रति हमारे मन में आसक्ति नष्ट हो जाती, हम अनासक्त होते। कोई चीज बाहर है, अगर उसको जानते और हम समझते कि वो चीज मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, तो उस चीज के प्रति अनात्मा बोध जागृत होता। अनात्मा बोध जागृत हुआ तो हम उस चीज से, उन बातों से मुक्त भी हो सकते। तो बाहर जितनी भी चीजें हैं, अनित्य, अनात्मा, परिवर्तनशील, क्षणिक, मरने वाली, उन चीजों के पीछे अगर हम चले जाते तो दुख निर्माण होता, दुख का बोध। जिस व्यक्ति को अनित्य बोध होता, अनात्म बोध होता, दुख बोध होता, बाहरी संसार के प्रति, बाहरी जीवन के प्रति वो मुक्त होता। तो मुक्त कैसे हो सकता? अगर जानने के बाद तो उसको ये जानना पड़ेगा कि अनित्य के पार नित्य क्या है, अनात्म के पार आत्म क्या है, और दुख के पार सुख क्या है। तो उसे भीतर जाना पड़ेगा। तो भीतर एक जीवन है, जैसे बाहर जीवन है, भीतर जीवन है। और भीतरी जीवन में हम जब प्रवेश करते तो धीरे धीरे हमें पता चलता कि नाम रूप के पार, इस शरीर और मन के पार, विचार और भावनाओं के पार, वृत्ति प्रवृत्ति के पार एक ऐसा तत्व है जो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, अजन्मा अमृत तत्व है। उस अजन्मा अमृत तत्व को अगर हम जानते तो हम अपने जीवन में जो भी शाश्वतता आता है वो समझ सकते। और जिस आदमी ने नाम रूप के पार जो सनातन तत्व है उसको समझ लिया, उसका प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली, उसका बोध प्राप्त कर लिया, तो हम नित्य के पार, नित्य के पार जो एक्चुअल वास्तविक ध्रुव है, सत्य है, उसको समझ सकते हैं। और जो आदमी नित्य को समझता, तो जो नित्य है उसी को लोग आत्मा समझते हैं। तो जो नित्य को समझता वही आदमी अपने आत्मा को भी समझ सकता, और जो आत्मा को समझता, जो नित्य को समझता, उस व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, आनंद आनंद आता है। तो बुद्ध ये बताते हैं कि सनातन क्या है। तो बाहर का जीवन है, उसमें भी एक सनातन तत्व है, लेकिन वो अनित्य, अनात्म, दुखमय है। उसको समझना, और उसको समझने के बाद एक्चुअली वास्तविक रूप से हमारे भीतर क्या है, सनातन, शाश्वत, नित्य, जो अपरिवर्तनशील है, वो क्षणिक नहीं है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, उसकी खोज। तो उसकी खोज सनातन। तो सनातन ये तत्व भी है। सनातन की बुद्ध ने एक सटीक विधि बताई है। अगर उस विधि को समझते, तो उस विधि को समझकर हम उस विधि पर चलने की कोशिश करते, तो हम विधि के द्वारा सत्य को समझ सकते, वो नित्य को समझ सकते, सनातन को समझते। तो सनातन की जो अवस्था है अंतिम, उसी को बुद्ध ने बोला है समाधि। तो समाधि एक ऐसी अवस्था है कि विधि के द्वारा चलकर जो नित्य हमारे भीतर, जो शाश्वत है, क्षणिक है, तो विधि के द्वारा उसको अगर जानते तो हम सजग होकर जीवन का सत्य जानते। और सजग होकर जीवन का सत्य जानते तो सत्य से एक समझ आता, समझ से संतुलन आता हमारे भीतर, और संतुलन से समता आती। और जब समता आती तब द्वैत के पार अद्वैत तत्व निर्माण होता, द्वंद्व के पार निर्द्वंद तत्व होता, और उसे ही हम सतचित आनंद बनते। तो जो व्यक्ति भीतर के सनातन को जानता, वो व्यक्ति सतचित आनंद को उपलब्ध होता, वही व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध होता। और जो व्यक्ति सतचित आनंद को जानता, सत्यम शिवम सुंदरम को जानता, उसके जीवन में परम समाधान, परम आनंद और परम शांति आती। और परम शांति के पार जो है समाधि, उस समाधि वो अंतिम अवस्था है सनातन धर्म की, सनातन मार्ग की। और जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, वही पशुत्व के ऊपर मनुष्यत्व, मनुष्यत्व के पार जीनत्व और बुद्धत्व को उपलब्ध होता। और जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता, वही व्यक्ति समाज में जाके एक नए समाज का निर्माण कर सकता, नई संस्कृति का निर्माण कर सकता, नई सभ्यता का निर्माण कर सकता। और उस समाधि को जो समाज में लेकर हम जाते हैं, जीते, उसको बुद्ध ने बोला है सम्यक समाज। तो सनातन से हम
समाधि, समाधि से सम्यक समाधि का अभ्यास करते और अपने भी जीवन को ऊंचाई पर लेके जाते। और हम उस अवस्था के द्वारा, उस मार्गदर्शन के द्वारा, उस ज्ञान दर्शन के द्वारा हम एक समाज को भी एक नया मार्गदर्शन देते। तो यही सनातन धर्म है। तो सनातन एक तत्व भी है, अवस्था भी है, और बुद्ध ने उसके लिए जो विधि दी है वो विधि इस पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं दी। और वो विधि किसी भी व्यक्ति ने न देने के कारण या किसी भी धर्म में उस विधि को न समझने के कारण इस पृथ्वी पर धर्म के नाम पे अधर्म है। और सब धर्म का एक सारभूत है, लेकिन वो सारभूत न समझने के कारण हर धर्म में हिंसा है, चोरी है, शोषण है, व्यभिचार है, झूठ का बोलबाला है। और सब धर्म के लोग किसी न किसी तरह से शील का पालन नहीं करते और नशा पानी दारू के व्यसनाधीन हो रहे। और उसके कारण एक मनुष्य भी रुग्ण हो रहा, मनुष्यता भी रुग्ण हो रही और संस्कृति भी रुग्ण हो रही। अगर हमको इस रुग्णता से अगर बचाना है, मनुष्य को बचाना है, समाज को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा सनातन क्या है। और जब तक हम सनातन को नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन में कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी चीज उपलब्ध नहीं कराता, वो समाज को अच्छी चीज दे नहीं सकता। तो जो हमारे भीतर है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो पहले इस सनातन का अनुभव हमें हमारे भीतर करना पड़ता। उसके बुद्ध ने चरणबद्ध तरीके से समझाया हुआ। तो पहली अवस्था उसकी श्रोतापन्न है, दूसरी सकृतागामी अनागामी अरहत है, और अरहत के पार बुद्ध है, और बुद्ध के पार सम्यक समुद्र। ये सनातन धर्म का मार्ग, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो बुद्ध ने कहा एकायनो मग्गो, ये एक ही मार्ग है, स्व को जानने का, सर्व को जानने का, स्वयं को स्वस्थ करने का, समर्थ करने का, समृद्ध करने का, प्रबुद्ध करने का, जीवन की अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का एक मार्ग है, एकायनो मग्गो। और वो मार्ग बुद्ध ने सही ढंग से विश्लेषित किया हुआ है, सही ढंग से व्याख्यायित किया है। हाँ, तो जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, सनातन शब्द का अर्थ समझ लेता है, फिर शब्द के पार जाके उसकी निशब्द अनुभूति कर लेता है, और निशब्द अनुभूति के पार जाके अनुभव के भी पार उस अवस्था को प्राप्त करता है और जीता है, तो उस व्यक्ति को ही हम संत बोलते हैं, उसी व्यक्ति को हम महात्मा बोलते हैं, उसी व्यक्ति को हम जीन बोलते हैं, और उसी व्यक्ति को हम बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध एक व्यक्ति है जिसने ये सब जान लिया है, मार्ग जान लिया, मार्ग पे जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंच गए, और वहां पहुंचकर अपने अनुभूति के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की। तो जीवन क्या है, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन क्या है, यथाभूत ज्ञान दर्शन के पार सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन क्या है, तो ये सनातन का मार्ग। तो बुद्ध ने सनातन के प्रति जिस तरह से अपने विचार प्रकट किए, उस तरह के विचार इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी शास्त्रा ने प्रकट नहीं किए। तो हम सब लोगों को उस चीज को जानना है, उस तत्व को जानना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है जो सनातन शाश्वत है। तो ये सनातन शब्द का अर्थ है। और ये सनातन की खोज को ही हम धर्म कहें, इस सनातन की खोज को ही हम बोलते हैं जीवन जीने की कला। तो हमको ये जानना है, समझना है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।